हेलो फ्रेंड्स, अभी केसी एनर्जी एंड इंफ्रा के वेबसाइट पे हूँ मैं। हम लोग पार्ट 1 में थोड़ा सा देखे थे, उसके आगे का पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंपनी के बारे में हम लोगों ने देखा था, ईपीसी प्लेयर है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। ईपीसी का कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है, राइट फ्रॉम द टेकिंग द टेंडर से लेके पूरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन अप टू इंस्टॉलेशन एंड चेकिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपका पावर सब स्टेशन वगैरह में ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम देखती है, अंडरग्राउंड केबलिंग का भी काम करती है। सो इसका मेन 4 कोर सर्विसेज है। इसके बाद सर्विस पे आते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे मोनोपोल टावर, ट्रांसमिशन लाइन टावर 2 हो गया। देन थर्ड इज अंडरग्राउंड केबल EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का अंडरग्राउंड केबलिंग का काम करता है। और सब स्टेशन एंड O&M, सब स्टेशन का पूरा आपका इंस्टॉलेशन वगैरह का काम करता है। इसका कंप्लीट EPC सॉल्यूशन 24/7 मॉनिटरिंग करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता है, इमरजेंसी रिस्पांस देता है, रिमोट डायग्नोस्टिक भी करता है, कोई इशू होता है तो रिमोटली सॉल्व करता है। सो वो भी सर्विसेज देते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम करते हैं। सो ये हो गया 4 इनका कोर सर्विसेज है। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट जो है इसमें आपका मोर देन 100+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली डिलीवर्ड अक्रॉस इंडिया। 150+ किलोमीटर्स ऑफ लाइन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है इन्होंने, 150 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद 250+ CR का टोटल प्रोजेक्ट वॉल्यूम, कम्युलेटिव प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करेंगे तो टोटल 250 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू का इन्होंने प्रोजेक्ट किया है अभी तक। और एक्सपीरियंस जो है 28+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में। सो 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ टू मच। सो दे हैव क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद इनका प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि मोनोपोल का दिया इन्होंने सर्विस 132 kV के लिए, जोधपुर CHB लाइन के लिए। इसमें मोनोपोल कंस्ट्रक्ट किया, सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बनाया। फिर 220 kV भिवाड़ी TSS मुंडना, 760 kV का अंता फागी सर्किट 1 and 2, ये सब इन्होंने काम प्रोजेक्ट किया है। कंप्लीटेड आप देख सकते हैं सब में है। उसके बाद 400 kV पे किया है, फिर 220 kV पे किया है, 132 kV पे किया है। उसके बाद अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया है, सब स्टेशन में काम किया, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम किया है 220 kV 132 kV सब स्टेशन के लिए। ये हो गया। इसके बाद ऑल प्रोजेक्ट का कंप्लीट पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है। मोनोपोल का 14 प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइन का 10 प्रोजेक्ट्स, अंडरग्राउंड केबलिंग का XLP केबल सिस्टम इंस्टॉलेशन 7 प्रोजेक्ट्स, सब स्टेशन में ग्रिड सब स्टेशन एंड पावर ट्रांसफार्मर इसमें 6 प्रोजेक्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपका 4 प्रोजेक्ट। सो ट्रांसमिशन लाइन और मोनोपोल एक ही जैसा हो जाता है, और बाकी ये दूसरा हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ सर्विस हो गया। सो टोटल इनका 4 कोर सर्विस है। और मोनोपोल और ट्रांसमिशन लाइन एक ही सर्विस में आता है, ट्रांसमिशन नहीं आता है, वेरिएशन थोड़ा है डिज़ाइन के चलते, ठीक है। उसके बाद उसके ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। इसमें पूरा आपका मोनोपोल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिखा हुआ है। 4.17 किलोमीटर का किया इन्होंने, मॉडिफिकेशन रेजिंग एंड शिफ्टिंग का काम था। देन सेकंड था आपका 3.1 किलोमीटर का 220 kV DC लाइन पे, इसमें कंस्ट्रक्शन का था। इसमें कंस्ट्रक्ट करना था पूरा आपका ऑल इक्विपमेंट मटेरियल, सप्लाई ऑफ ऑल इक्विपमेंट मटेरियल, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड डिपोजिट वर्क ऑफ DFCCIL रेलवे 3.220 kV पे है। देन थर्ड प्रोजेक्ट था आपका 1.81 किलोमीटर का 132 kV पे, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम था पूरा, टावर कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग वेस्टिंग सारा था इसमें इंक्लूडेड। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का था मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन, फिर रेलवे क्रॉसिंग, हाइट रेजिंग शिफ्टिंग। सो ये सारा इन्होंने डिटेल दिया है। ये आपका हो गया
मोनोपोल प्रोजेक्ट का, वैसे ही ट्रांसमिशन में जाएंगे। फिर एक सारे में उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि किसका कौन सा प्रोजेक्ट पे कैसे कैसे काम हुआ और कितना काम हुआ और क्या स्टेटस है, वो सारा डिटेल आपका इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो ये वेबसाइट का तो ऑलमोस्ट हो गया है। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो कंपनी जो है का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड बिजनेस आवर्स ये सब दिया है। ये कंपनी जो है वो आपका कोटा राजस्थान में है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे सिचुएटेड है। रिसेंटली इन्होंने लास्ट ईयर न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, नया अपना बिल्डिंग बनाया। सो यही हो गया आपका वेबसाइट। अब फिर वापस से हम लोग स्क्रीनर पे आते हैं। इसमें केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड, तो इसमें स्टॉक प्राइस अब देखते हैं थोड़ा सा। ये 1 ईयर का चार्ट है, हम लोग 3 ईयर का देते हैं क्योंकि लास्ट ईयर से 2 साल से लिस्टेड है कंपनी। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 250 के आसपास लिस्टिंग हुआ, बाद में 350 का हाई मारा, फिर वापस से शुद्ध ऑलमोस्ट 250 टू 350 के बीच में ही है, 200 टू 350 के बीच में ही है स्टॉक जो है रेंज बाउंड है। और रिसेंटली जो है लोअर लेवल पे आकर के अभी चल रहा है। सो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, 148 के आसपास है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 135 का लो मारा है, अभी लो के ही नज़दीक है। 135 का लो था, अभी 148 आपका CMP चल रहा है, करेंट मार्केट प्राइस। सो दस जस्ट नियर द लोएस्ट वो है अभी जो है। बाकी हम लोग देखते हैं 2023-24 का आपका फाइनेंशियल्स वगैरह देखते हैं। तो ये SME कंपनी है, तो 6 मंथ्स पे आपका रिपोर्ट देती है, आपका हाफ ईयरली रिजल्ट देता है। सो सितंबर 2024 में 38 CR था, बाद में 115 हो गया मार्च में। फिर उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स में सितंबर 2025 का अगर देखें तो सेल्स जो है बाई बेसिस पे काफ़ी राइज है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 से 15 हुआ है। सो टोटल नेट प्रॉफिट 5 to 9 हुआ है। सो ऐसे करके अगर हम देखें तो कंपनी का जो मार्जिन्स है वो 21% था, फिर 17, फिर 18। सो ऑलमोस्ट नियर टू 17, 18 to 20% ये मेंटेन कर रहे हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर। फिर अगर एनुअल सेल्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड देखते हैं। कंसोलिडेटेड अगर देखेंगे तो 153 आपका जो है CR था मार्च 25 में सेल्स, और बाद में इसका नेट प्रॉफिट जो था 17 था। अभी TTM सेल्स की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो 198 CR का अभी सेल्स आ रहा है, और प्रॉफिट जो है आपका 21 CR आ रहा है। सो काफ़ी अच्छा बाई जंप है आपका 153 से 198, ऑलमोस्ट 30% का जंप है इसमें। और इसमें है आपका ऑलमोस्ट 4 करोड़ ज़्यादा हो गया, तो 20% का, ऑलमोस्ट 20-22% का। सो इक्विटी कैपिटल इन्होंने ज़्यादा रेज नहीं किया है, 11 CR से 12 CR किया है मार्च से। फिर रिजर्व्स जो है इनका अच्छा खासा राइज किया है, 81 to 81। देन बोरोइंग जो है ऑलमोस्ट सेम है, कांस्टेंट है। लाइबिलिटी जो है सेम है, और फिक्स्ड एसेट सेम है। CWIP आपका सेम है। ये है, तो टोटल एसेट थोड़ा इनका राइज किया है 174 से 205। कैश फ्लो की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट ऑपरेशन से आपका 26 CR का आपका आया था प्रॉफिट। देन रिसीवेबल्स काफ़ी हाई था इनका, ठीक है। इन्वेंट्री भी काफ़ी था, इसके चलते इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत ही ये था, नेगेटिव था, हाईली नेगेटिव। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी नेगेटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, फिक्स्ड एसेट परचेज किया है 2.5 करोड़ का, और इंटरेस्ट जो है 45 लाख का इन्होंने पे किया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग में प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग जो है 55 CR का इन्होंने बोरो किया है, ठीक है। सो शायद लोन्स वगैरह हैं कुछ, तो दे आर प्लानिंग में बी समथिंग बिग, सो दे आर अरेंजिंग फॉर द कैश। 55 CR इनका प्रोसीड्स फ्रॉम का पहले ही है। इंटरेस्ट पेड जो है वो आपका 4 CR का है। सो
इससे भी आपका, इससे तो पॉजिटिव है। सो ओवरऑल नेट कैश इनका थोड़ा सा स्ट्रेंड चल रहा है, अभी निगेटिव में चल रहा है। और डेप्टर डेज जो है 96, 148 है इन्वेंट्री डेज, 178, देन 66 जो है टोटल कैश कन्वर्सन साइकिल हो गया आपका। डेप्टर डेज बहुत अच्छा तो नहीं है बट स्टिल ओके फॉर ईपीसी प्लेयर, ठीक है। 96 डेज में आपका डेप्टर्स जो है से पैसा निकल रहा है। सो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इज ऑल्सो ओके। डेज पेबल इज 178 में पे कर रहे हैं, इट्स स्टिल ओके। सो ओवरऑल वी सी दैट द कैश इज गेटिंग कन्वर्टेड इन जस्ट 66 डेज, जो कि बहुत ही अच्छा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है 110 है। सो ठीक है, नॉट टू मच। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 तक 70% था प्रमोटर होल्डिंग, बाद में अप्रैल में से रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे शायद इन्होंने इक्विटी थोड़ा सा डाइल्यूट किया है प्रमोटर्स ने। और देखिए यहाँ पे DII जो है एंट्री किए हैं, सो दे हैव वी अलॉटेड। सो हिस्ट्री देखना पड़ेगा इनका क्या है। 2.5% से 11.8% हो गया DII होल्डिंग, और FII भी थोड़ा 0.8% रेज किए हैं। सो ये सारा चीज़ जो इधर 7% कम हुआ ऑलमोस्ट, इधर 9.3% बढ़ा है। सो आई थिंक डाइल्यूशन हुआ है, फिर पब्लिक ने भी थोड़ा सोल्ड किया है। तो इस तरह से अभी जो है आपका सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग प्रमोटर होल्डिंग स्टिल 63% एंड FII एग्जिटेड 0%। DII दे हैव ऑल्सो रिड्यूस्ड होल्डिंग। सो ये पब्लिक काफ़ी इसमें इंटर किया है, 24 से 34% पे आ गए हैं पब्लिक होल्डिंग। सो रिसेंटली काफ़ी प्रोजेक्ट इनको आया है, बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। सो ऑर्डर्स को अगर हम देखें वन बाय वन एनालाइज करेंगे अगर, तो देखिए आपका अवॉर्डेड 1 करोड़ 82 लाख का एक बंडर सीमेंट से 220 kV DC लाइन के लिए था। प्रोजेक्ट कंप्लीशन बाय 31 मार्च तक कंप्लीट करना है नेक्स्ट ईयर, सो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और उसके बाद तो HNI इन्वेस्टर से मीट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सब है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बाद में हम लोग देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, बिकॉज द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।